दोस्तों काफी टेक्नीशियन भाई के साथ में ऐसी प्रॉब्लम आती है कि जब हम लोग कोई आईसी को हटा रहे हैं और आईसी को हटाते टाइम वो डैमेज हो जाती है। ग्लास आईसी होती है, देखिए यहाँ पर ग्लास आईसी है, ये ग्लास आईसी देखो इस तरह से कॉर्नर से डैमेज बहुत जल्दी होती है। तो आपको मैं एक सेफ तरीका बताऊंगा कि ऐसी ग्लास आईसी को आप किस तरह से हटा सकते हैं। हम लोग एसएमडी का यूज नहीं करेंगे, ओनली आयरन के थ्रू इस ग्लास आईसी को हटाएंगे और इसमें कोई भी बोर्ड डैमेज होने के चांसेस भी नहीं होंगे और आपका आईसी भी सेफली निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से तो डैमेज है आईसी, वो टेक्नीशियन है उन्होंने डैमेज कर दिया, बट हम इसे हटाने का तरीका देखेंगे कैसे हम सेफ तरीके से हटा सकते हैं विदाउट एसएमडी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्लेक्स यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले फ्लेक्स लगा लेते हैं। ठीक है, फ्लेक्स लगाने के बाद में आयरन जो है, आयरन का टेम्परेचर आपको 400 कर लेना है। और यहाँ पर हम लोग जो सोल्डरिंग वायर है, सोल्डरिंग वायर के थ्रू यहाँ से आयरन आयरन से इस आईसी को हटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरह से सोल्डरिंग वायर लगा लेना आईसी के ऊपर, सॉरी आईसी पर नहीं, आपका जो सोल्डर है उसके ऊपर। और आपको बस सिंपल ये जो सोल्डर है, इस सोल्डर को टच कर कर रखना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हल्का टच कर कर रखेंगे हम लोग। सिंपल आप देखेंगे तो आईसी देखो काफी हद तक हट चुकी है, बट एक साइड से थोड़ा दिक्कत है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसे वापस टच करेंगे। और इस तरह से आप आराम से इसे हटा सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो आईसी जो है, देखिए आईसी बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ है। देख पाएंगे यहाँ पर कोई भी आईसी के प्रिंट भी नहीं फटे हैं और आईसी भी डैमेज नहीं हुआ है। नीचे से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी बोर्ड के कोई भी प्रिंट नहीं फटे हैं। यहाँ पर देखिए प्रिंट कोई भी नहीं हटा है यहाँ पर। इसे मैं आपको क्लीन कर कर दिखाता हूँ प्रॉपर तरीके से। क्लीन करने के लिए हम लोग डिसोल्डरिंग विक का यूज करेंगे, या फिर अभी आयरन से ही थोड़ा क्लीन कर लेते हैं और देखते हैं कोई भी प्रिंट में दिक्कत है या फिर बिल्कुल सेफ है। ठीक है, मैंने मोस्टली थोड़ा बोल्स को क्लीन कर दिया है। अभी हम लोग डिसोल्डरिंग विक के थ्रू क्लीन नहीं कर रहे हैं, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि जो प्रिंट है वो प्रिंट बिल्कुल सेफ रहेंगे। इस तरह से अगर आप कभी भी आईसी को हटाते हैं तो यहाँ से प्रिंट भी नहीं फटेगा और ना ही आपका कोई आईसी है वो डैमेज होने के चांसेस होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो देखो सारे के सारे प्रिंट्स प्रॉपर दिख रहे हैं हमें। या फिर डिसोल्डरिंग विक से भी हम लोग क्लीन कर कर देख सकते हैं। डिसोल्डरिंग विक पर भी क्लीन करेंगे तो परफेक्ट यहाँ से सारे के सारे पॉइंट्स दिखाई देंगे। जब भी आप डिसोल्डरिंग विक के थ्रू क्लीन कर रहे हो तो लगभग एक 8 से 10 सेकंड तक आपको होल्ड करना है और उसके बाद में क्लीन करना स्टार्ट करना है। तो जिससे क्या होगा कि परफेक्ट तरीके से आपका वन टाइम में ही क्लीन हो जाएगा पूरा। ठीक से देखेंगे तो सारे प्रिंट्स है परफेक्ट क्लीन हो चुके हैं। अब इसे आप टिश्यू पेपर के थ्रू साफ कर लीजिए। और यहाँ पर देखेंगे तो इस तरह से अगर आप आईसी को हटाते हैं तो यहाँ पर आईसी भी डैमेज नहीं होगा और ना ही नीचे से कोई प्रिंट है वो डैमेज होने के चांसेस हैं। तो देखेंगे देखो सारे के सारे प्रिंट बिल्कुल सेफ है। तो ये एक सेफ तरीका है आयरन के थ्रू आईसी को रिमूव करने का। अगर आप एसएमडी के थ्रू नहीं कर पा रहे हैं तो ये तरीका आप देख सकते हैं, इससे आपका कोई भी बोर्ड भी डैमेज नहीं होगा और साथ में आईसी भी बिल्कुल सेफ निकल जाएगी।
तो आयरन के थ्रू एक बार आप आईसी को हटाकर ज़रूर देखिए। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हो या फिर एसएमडी के थ्रू भी कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम लोग उसका भी सॉल्यूशन देने का ट्राई करेंगे। और इसके अलावा भी कुछ इश्यूज हो आपको, अगर आप ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए गए हैं, उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।